हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 9 और 10 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो आज का पहला चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, एक समकोण त्रिभुज जो कि हमें बनाना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक छड़ हमने बिल्कुल सीधी जो छड़ है वो खड़ी छड़ बना दी और उस छड़ की जो छाया है वो छाया BC है, छड़ AB है और जो छाया है BC है, और उसके बाद में हमने A को C से मिला दिया। तो इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हो जो हमारी छड़ है वो तो लंब है और जो छड़ की जो छाया है हमारी वो हमारा आधार है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है जो छड़ है और छड़ की जो छाया है उन दोनों की जो लंबाइयों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अनुपात दिया हो तो हमें उसको मान लेना है। क्या मान लेना है कि माना छड़ की लंबाई हमने मान ली x और साथ में इसकी जो छाया की लंबाई है वो √3 थी, तो इसको भी हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी जो छाया है उसकी लंबाई आ गई √3x। अब इसके बाद में देखिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण है अर्थात जो थीटा है उसका मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर लंब हमारे पास है समकोण त्रिभुज में और आधार हमारे पास है। तो हमें यहाँ पर लाल बट्टे कक्का जो कि हमने याद किया हुआ है, जो समकोण जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं और जो त्रिकोणमिति जो अनुपातों में जो संबंध है उनको हमने एक सूत्र की सहायता से लाल बट्टे कक्का के रूप में याद किया हुआ है। तो इसी हमें लाल बट्टे कक्का जो सूत्र है उसका इसमें उपयोग करने वाले हैं। अब उपयोग आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। कई क्वेश्चनों में हमें एक लंब दिया होता है और आधार पूछ लिया जाता है, या आधार दिया होता है लंब पूछ लिया जाता है। तो जो भी दो भुजाएं दी हुई है उस भुजा से संबंधित जो भी त्रिकोणमितीय फलन होगा वही त्रिकोणमितीय फलन हमें काम में लेना है इस तरह के सभी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमारे पास लंब है और आधार है। तो लंब और आधार आप अगर इसमें देखोगे लाल बट्टे कक्का में, तो जो टेन थीटा है तो उसका जो सूत्र है टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमने टेन थीटा ले लिया बराबर लंब बटे आधार। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब लंब है x हमने मान लिया था ऊपर, आपको अगर मालूम है तो, और आधार हमने लिया था √3x। तो x से x कट गया तो टेन थीटा बराबर हमारे पास आ गया 1/√3। अब जो थीटा है वो जो टेन का जो मान होता है वो 30 डिग्री, टेन जो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो इस तरह से जो हमारा थीटा है वो थीटा आ जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो हमारा निकल चुका है 30 डिग्री। चलिए देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक खंबे के आधार से क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें उन्नयन कोण जो थीटा है वो ज्ञात करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो उन्नयन कोण है वो जो थीटा है वो दिया हुआ है और यहाँ पर हमें जो खंबे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए डायग्राम, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। वही एक समकोण त्रिभुज यहाँ हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर AB जो है हमारा खंबा है और खंबे के साथ में जो खंबा B है, जो खंबे का जो आधार है उस आधार से 20 मीटर दूर अर्थात बिंदु C,
और बिंदु जो सी है वो आधार 20, जो खंबे का आधार है बी, उससे 20 मीटर दूरी पर बिंदु सी है। तो इस बिंदु सी से जो हमारा खंबे का जो शीर्ष है, खंबे को अगर हम नीचे से देखेंगे तो जो शीर्ष है उसका जो उन्नयन कोण है वो हमें यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60 डिग्री, और बिंदु बी से जो बिंदु सी के बीच की दूरी दी हुई है वो हमारे पास है 20 मीटर। तो अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या क्या मिल गया। इस समकोण त्रिभुज में हमें खंबे की जो ऊंचाई है वो हमारी लंब है, और जो आधार से प्लेटफॉर्म का जो बिंदु है उसकी दूरी जो 20 मीटर है वो हमारे इस समकोण त्रिभुज में आधार होगी। और जो AC है, शीर्ष से हमने जो उस बिंदु को मिला दिया तो वो हमारा कर्ण हो गया। तो अब हम वापस इसी समकोण त्रिभुज में हम लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही प्रोसेस हमें यहां पर करनी है। अब देखो आप इस समकोण त्रिभुज में लंब हमें ज्ञात करना है, लंब अर्थात खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और यहां पर हमें क्या, एक जो आधार है वो दिया हुआ है, आधार हमें जो 20 मीटर है वो दिया हुआ है, और एक उन्नयन कोण भी हमें दिया हुआ है। तो यहां पर हम कौन सा अनुपात लेंगे, यहां पर लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब और आधार से संबंधित जो त्रिकोणमितीय फलन का जो सूत्र है वो आप वापस लाल बट्टे कक्का से देख सकते हो। तो लाल बट्टे कक्का से अगर हम देखेंगे तो ये टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसी तरह से आपको भुजाओं का जो अनुपात है वो यहां से लेना है। तो टेन थीटा बराबर हमने ले लिया लंब बटे आधार। लंब हमें यहां ज्ञात करना है, तो लंब को हमने L ऐसे कैसे लिख दिया, आधार जो है हमारा 20 मीटर दिया हुआ है तो आधार की जगह हमने लिख दिया 20, और टेन थीटा, थीटा हमारा यहां पे जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा की जगह लिख दिया हमने 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास हो गया वज्र गुणा करने के बाद में L बराबर 20 इंटू √3, टेन 60 का मान √3 हमने रख दिया, तो L बराबर 20 √3 मीटर हमारे पास आ गया। और L क्या था, हमारा जो लंब था, और लंब जो है वो हमारा था खंबे की जो लंबाई है। तो खंबे की लंबाई हमारे पास आ चुकी है 20 √3 मीटर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।